जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखें। यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और ये जितनी भी वीडियो हैं ये सारी टाइमलेस होती हैं। जब कभी भी आपकी आंखों के सामने आए आप इन्हें देख सकते हो। और जो भी आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर कर रहे हो, सब के लिए मैं आपके दिल से आभारी हूँ। और ऐसे ही आप सबका सहयोग मुझे मिलता रहे, मैं यही आप सबसे उम्मीद करती हूँ। आप सभी बहुत प्यारी सोल हो और मेरी बहुत प्यारी सोल फैमिली है जो मुझे इतना सहयोग कर रही है। मैं उन सब के लिए माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माँ आपके जीवन में हर खुशी लेके आए। जो भी नए व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज बहुत ही पावरफुल मैसेज आपको माँ देने वाली हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव रहिए। पहले मैं चैनल मैसेज सुनाऊंगी जो कि आज 2 लाइनों में ही माँ ने जो मैसेज दिया है ना, उसके साथ आपको कनेक्ट करना है। ये मैसेज आपकी बहुत हेल्प करेगा। पूरी वीडियो देखिए। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी। जो भी मैसेज होंगे वो मैं आपको यहाँ पर दूंगी। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने ये मैसेज सुनने हैं, स्वीकार करने हैं, एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। पॉजिटिव रहिए। खोज रहे हो क्या, खोज रहे हो क्या, जाना है तुमको कहाँ, प्रभु प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है यहाँ, खोज रहे हो क्या, जाना है तुमको कहाँ, प्रभु प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है यहाँ, खोज रहे हो क्या। अब आप बहुत ध्यान से इन लाइनों का मीनिंग समझिए। खोज रहे हो क्या, जाना है तुमको कहाँ, प्रभु प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है यहाँ। इन 2 छोटी लाइनों में यहाँ पर माँ आदिशक्ति भगवान शिव आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप खोज क्या रहे हो और आपको जाना कहाँ है। क्योंकि आप जिस किसी चीज की भी तलाश कर रहे हो, यहाँ पर भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि आप जो कुछ भी खोज रहे हो ना अपने जीवन में, खुशी, शांति, प्रेम, वो सब आपके भीतर समाहित है। और यहाँ पर परमात्मा बोल रहे हैं कि जाना है तुमको कहाँ। आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आपका क्या लक्ष्य है, आपको क्या प्राप्त करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इकट्ठी करनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको छोड़ देनी है। क्योंकि जो यहाँ पर सार रूप में भगवान आपको बता रहे हैं कि प्रभु प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है यहाँ। यदि आप परमात्मा के साथ स्वयं को कनेक्ट कर रहे हो किसी भी रूप में, कैसे भी करके, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। आप जिस किसी को भी मानते हो, जिस भी डिवाइन एनर्जी पर आप ट्रस्ट करते हो, पूजते हो, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, आप कैंडल की फ्लेम को देखते हुए सभी को प्रणाम कीजिए, धन्यवाद कीजिए डिवाइन एनर्जी का जो आप तक इतने पॉजिटिव मैसेज पहुंच रहे हैं।
सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पर माँ आदि शक्ति आपको दे रही हैं, जो इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सुनना, वो है स्थिरता। यहाँ पर माँ बोल रही हैं, जितना स्थिर होकर आप अपने ऊपर वर्क करोगे, जितना स्थिरता के साथ आप अपने हर काम को करोगे, उतना ही आप पॉजिटिव रिजल्ट अपने जीवन में देख सकते हो। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके सामने आ रहा है, ठीक है, आप सुन रहे हो, लेकिन यहाँ पर माँ आदिशक्ति आपको बोल रहे हैं कि वो जो कुछ भी आपके सामने इस टाइम पे आ रहा है, आपको इतनी अच्छी गाइडेंस परमात्मा दे रहे हैं, तो वो गाइडेंस आप किस तरह से अपने जीवन में यूज कर रहे हो, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज है कि कभी कभी तो इतना हर्षित हो जाते हो, इतना आप खुशी में रहते हो, इतने उमंग उत्साह में रहते हो, और अगले ही पल फिर वो खुशी गायब हो जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए माँ आदिशक्ति का संदेश है कि जब आप खुश रहते हो, उमंग उत्साह में रहते हो ना, तो उस टाइम बहुत सारी जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं वो आपकी मदद के लिए आती हैं, आपको गाइड करने के लिए आती हैं। तो पूरा प्रयास कीजिए कि आपको हमेशा हर्षित मुख रहना है और अपने ऊपर अच्छे से वर्क करते रहना है। वो उमंग, वो उत्साह आपके जीवन से कम नहीं होना चाहिए। और किसी किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ये मत सोचिए कि आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं निभाने को और आप वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हो जो दूसरे लोग कर रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर संदेश है माँ आदिशक्ति का कि इतनी जिम्मेदारियों के बीच भी यदि आप थोड़ा बहुत भी कुछ भी अच्छा सुन पा रहे हो, परमात्मा का नाम ले रहे हो, ठीक है, उनको मन ही मन याद कर रहे हो ना, तो ये सबसे बड़ी सौगात है आपके लिए, ठीक है। दूसरे कैसे भगवान को पूज रहे हैं, वो कितना नाम जाप कर रहे हैं, इस बात की आपको फिक्र नहीं करनी है। आप जिस तरह से भी उनको याद कर रहे हो ना, परमात्मा आपकी भी सुन रहे हैं। आप उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाइए, लेकिन उसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां आपको दी हैं और आपको एक प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से आप करना चाहते हो कुछ भी अपने जीवन में, भक्ति पूजा पाठ वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर आपके लिए माँ आदिशक्ति बोल रहे हैं कि आप अपने चिंतन को जितना जितना आपका चिंतन शुद्ध होगा ना, उतना ही आप उन जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा पाओगे और आप देखोगे कि एक सुंदर बदलाव फिर आपके जीवन में आपको दिखेगा होता हुआ, ठीक है। हम बाहर की दुनिया में चाहे कितना कुछ कमा लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, कितने भी अच्छे क्यों हमारे रिश्ते क्यों ना हो हमारे जीवन में, लेकिन जो ज्यादा प्रेम और सच्चाई वाला जो रिश्ता है ना, वो केवल और केवल परमात्मा के साथ है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो अपना जो रिश्ता है वो परमात्मा के साथ मजबूत बनाइए, क्योंकि जितना आप परमात्मा के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाओगे ना, उतने ही आपके जीवन के जो आपको रिश्ते मिले हैं वो उनमें भी आप मजबूती देखोगे, उनमें भी आप एक शुद्धता का वो भाव फील कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले स्वयं को शुद्ध करना है। यदि आप परमात्मा के उस प्रेम को महसूस कर पा रहे हो किसी भी तरह से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि आपने उसको अनुभव कर लिया, आप उसके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हो ना, तो आपके जीवन में और भी जो रिश्ते हैं वो अपने आप मधुर होते जाएंगे। आपने इंतजार नहीं करना है बैठ के कि मैं इतना अपने ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ और अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ये चीज आपको अपने माइंड से निकाल देनी है। आपको बस अपने ऊपर वर्क करना है। आपने नहीं देखना है कि आपकी वजह से
रिश्तों में क्या सुधार हो रहा है, दूसरे कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। नहीं, आप स्वयं को देखें आईने में कि आप कितना परिवर्तित कर रहे हो स्वयं को। यहाँ पर माँ आदि शक्ति बोल रहे हैं कि आप जब परेशान हो रहे हो, आप जब रो रहे हो, तो ये मत सोचो कि आपको वो नहीं देख रही हैं। वो आपके हर पल आपको देख रही हैं। माँ हर पल आपको देखती हैं, ठीक है। और फिर माँ, जब भी माँ आपको परेशान देखती हैं, दुखी देखती हैं, आपको रोता हुआ देखती है ना, तो उसके अगले ही पल वो किसी न किसी जरिए आप तक हेल्प भेजती हैं, ठीक है ना। तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि माँ हर पल आपके साथ है। वो आपके लिए वो रास्ता बना रही हैं, ठीक है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और यहाँ पर माँ आदि शक्ति बोल रहे हैं कि बाहर तो बहुत जल्दी जल्दी आप चीजों को तलाश करने में लगे रहते हो, ठीक है, और बहुत कुछ आप तलाश कर भी रहे हो, कर भी लिया है, लेकिन थोड़ा सा अंदर जाइए कि क्या अंदर जो खुशी है, जो प्रेम है, आपने उसकी तलाश कर ली है, वो आपको मिल गया है। यहाँ पर माँ आपसे पूछ रही हैं कि झांकें अपने मन में, देखें अपने दिल में कि आप कितने बदल गए हो, कितना बदल रहे हो। क्योंकि जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं, वो भी आपकी बहुत मदद कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि जब जब आप भगवान से कुछ मांगते हो, उनके सामने रोते हो, प्रार्थना करते हो, तो आप क्या सोचते हो कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती? वो हर बात सुनते हैं आपकी, ठीक है। आप जिस भी शक्ति को मानते हो, जिनसे भी आप प्रार्थना करते हो, वो सब आपकी बात सुनते हैं और फिर आपको उसका आंसर भी देते हैं। लेकिन आप कितने अवेयर हो उस आंसर को सुनने के लिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। और यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज है कि बार बार खुद को ऐसे रूम में बंद करके बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बाहर निकलिए, बाहर सूर्य की रोशनी से कनेक्ट कीजिए, बाहर के उजाले से कनेक्ट कीजिए। बहुत हुआ अपने आप को हर्ट करना, अब और ज्यादा हर्ट नहीं करना है। अपने जो आपका चिंतन है उसे पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि जो भी आप चिंता कर रहे हो ना, वो आपको चिता की समान जला रही है। यहाँ पर माँ आपको बोल रही है कि अपनी उस चिंता को हटाकर आप चिंतन कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कोई भी एक अफर्मेशन, पॉजिटिव कोई भी एक शब्द स्वयं को बोलिए, स्वयं को प्यार कीजिए, तब वो एनर्जी आपके साथ फिर और भी अच्छे से कनेक्ट करेगी। यहाँ पर माँ आपको बोल रही हैं कि खुशी के वो पल भी आपके जीवन में आ रहे हैं, ठीक है। आप इंजॉय करोगे, आप भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे, ठीक है। दूसरों को देखकर आपने परेशान नहीं होना है कि ये बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो और आप दुखी हो, परेशान हो, नहीं। आपने उनकी वो खुशी नहीं देखनी है। यहाँ पर माँ बोल रही है कि आपने अपने को देखना है, अपने ऊपर वर्क करना है, आपके जीवन में भी वो खुशी के पल आएंगे। यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है कि जब भी ये शब्द कोई सुनेगा ना, आपके मन में सवाल उठेगा कि कब आएंगे। तो माँ बोल रही है कि इस तरह के क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाने हैं, आपको ये नहीं सोचना कब आएंगे, वो बहुत नजदीक है, ठीक है। अब आपके अंदर कितना धैर्य है, आप और कितना इंतजार कर सकते हो।
क्योंकि यहाँ पर जो जो भी आप खोज कर रहे हो ना वो बाहर बाहर की है। यहाँ पर आपको माँ आदि शक्ति बोल रहे हैं कि जो भी खोज करनी है ना अपने अंदर कीजिए, क्योंकि अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा है जो यदि आपने तलाश कर लिया ना तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और वही माँ चाहती हैं कि आप अपने अंदर खोज कीजिए, अपने अंदर की उन शक्तियों को देखिए, उन कलात्मक जो भी आपके अंदर गुण हैं उनको तराशिए, उनके साथ काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी गुण नहीं दिए हैं परमात्मा ने, ठीक है, आप पूरी तरह से गुणों से संपन्न आए हो, लेकिन अब उनके साथ कनेक्ट करना है आपको और काम करना है उनके साथ, तभी आप इस एनर्जी के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। एक नई बिगनिंग आपका इंतजार कर रही है, ठीक है, एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। तो इस नई शुरुआत को होने दीजिए, वेलकम कीजिए उस डिवाइन एनर्जी का जो आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर जो पहला ही मैसेज माँ आदि शक्ति ने दिया था स्थिरता का, तो उस पे आपको काम करना है, ठीक है। जितना आप स्थिर रहोगे, स्थिरता की एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे, हर कार्य को बहुत स्थिरता के साथ करोगे, उसके रिजल्ट आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए कितनी सुंदर इमेज बन गई है। माँ आपको शक्ति से भरपूर करना चाहती है, हर एक बुराई से दूर करना चाहती है, हर नेगेटिविटी को आपके जीवन से दूर करना चाहती है, ठीक है। माँ को अपना काम करने दीजिए और जो भी संदेश आपको मिल रहे हैं आप उन्हें उनके साथ काम कीजिए, उनको अपने जीवन में लेके आइए। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से वो अनसुने हो रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। अपने साथ थोड़ा सौम्य रहिए, ठीक है, क्योंकि यदि आप बार बार नेगेटिव हो रहे हो, आप बार बार रो रहे हो, आप बार बार अपने लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो ये चीज आपको पता है क्या कर देती है, कमजोर कर देती है, और ये आपको नहीं करना है। प्यार कीजिए स्वयं को। और यहाँ पर माँ मैसेज दे रही हैं कि बहुत सारे कामों को एक साथ करने से अच्छा है कि आप एक एक काम को बहुत अच्छे से कीजिए। जब आपका एक कार्य खत्म हो जाता है तब आप दूसरे कार्य में हाथ डालोगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ आपने 10 काम रख लिए हैं अपने लिए और फिर वो एक भी अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। ये किसी किसी के लिए मैसेज है, तो प्लीज ध्यान दीजिए इस पर।
मुझे पता नहीं क्यों माँ काल रात्रि का मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। और जो ये छवि मैंने आपको दिखाई वो भी मुझे माँ काल रात्रि की ही छवि दिख रही है। ठीक है, तो माँ काल रात्रि का आपके लिए मैसेज है कि जो भी ये आपको लग रहा है कि बहुत अंधेरी रात आपके जीवन में आई है, तो माँ बोल रही है कि घबराए नहीं, आप बहुत जल्द इससे बाहर निकलने वाले हो और निकल चुके हो, क्योंकि ये आगे की जर्नी को माँ यहाँ पर आपकी दिखा रही है। क्योंकि माँ की जो मैं महसूस कर पा रही हूँ माँ की शक्ति को, तो माँ आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो माँ बोल रही है कि आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, वो सारा अंधकार वो अपनी तलवार से काट रही हैं आपके जीवन का। ठीक है, आप माँ काल रात्रि की जो पिक होती है ना उसे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे माँ काल रात्रि का ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच माँ काल रात्रि। माँ आपके जीवन का हर प्रकार का वो अंधकार दूर कर रही हैं। ठीक है, और आपको फिर से उस उमंग उत्साह से भरपूर कर रही हैं। तो खुद को जोड़िए माँ की एनर्जी के साथ। आप जिस तरह से भी माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी नाम जाप कर रहे हैं ना, हर आपका हर एक छोटा छोटा कार्य भी माँ स्वीकार कर रही है। तो निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बस अपने ऊपर अच्छे से काम करते रहना है। तो यही थे आपके लिए बहुत प्यारे मैसेज। खोज रहे हो क्या, जाना है तुमको कहाँ, प्रभु प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है यहाँ। बस इस बात को आपने अच्छे से याद कर लेना है कि जो कुछ भी आप बाहर बाहर तलाश कर रहे हो ना, वो बाहर की तलाश बाहर ही रह जाएगी। जितना आप स्वयं को अंदर जाके देखोगे, अंदर आप खोज करोगे, तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपका जीवन बदल देगा। और माँ चाहती हैं कि आप अपने इनर पावर के साथ कनेक्ट करें। और यही काल रात्रि का मैसेज है आपके लिए। माँ काल रात्रि का इनर पावर के साथ कनेक्ट करें खुद को। माँ किस तरह से मैसेज देते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। और जिस किसी को भी मैं बहुत एक पावरफुल एक्टिविटी स्टार्ट कर रही हूँ 12 अप्रैल से, जिस किसी को ज्वाइन करनी है, यहाँ पर जो पे नहीं कर सकता ना, अगर सच में वो पे नहीं कर सकते हैं, तब भी आप लोग कनेक्ट कीजिए। ठीक है, आप नहीं फीस दे सकते कोई बात नहीं, और जो लोग फीस दे सकते हैं उनके लिए सिर्फ 333 उनको पे करना है। आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज कीजिए और 12 अप्रैल को ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप इससे कनेक्ट करोगे, आप देखोगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में, और बहुत सारी चीजों से आप इजीली फिर बाहर निकल सकते हो। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। जय मां आदि शक्ति।